प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों का विलय अपेक्स बैंक में होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने लिया सैद्धांतिक निर्णय। राज्य की युवा नीति के प्रारूप में रोजगार के अवसरों की जानकारी देने और करियर मार्गदर्शन के लिए युवा पोर्टल तैयार करने का प्रस्ताव। यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा, इस बार विचारधारा के आधार पर हो रहा है राष्ट्रपति चुनाव। और दुर्ग संभाग की त्रिस्तरीय पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण और निकायों में जीएसटी को लेकर हुई राज्य वित्त आयोग की बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों को पुनर्गठित कर एक बड़ा राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक बनाया जाएगा। इसमें सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों का विलय होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ये सैद्धांतिक निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक फैसले को किसानों के हित में एक बड़ा आर्थिक सुधार बताया। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक मुख्य रूप से किसानों का बैंक माना जाता है और इनके माध्यम से ही ऋण वितरण की 90% से अधिक राशि कृषि क्षेत्र में वितरित की जाती है। उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों की राज्य में सभी 264 शाखाएं पहले की तरह ही काम करती रहेंगी, लेकिन ये शाखाएं एक शेड्यूल्ड सहकारी बैंक के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इससे किसानों के कर्ज पर ब्याज दरों में 1.5 से 2% तक कमी आएगी। राज्य की युवा नीति के प्रारूप में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की जानकारी देने और करियर मार्गदर्शन के लिए युवा पोर्टल तैयार करने का प्रस्ताव है। युवा नीति 2017 के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में कल रायपुर में उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि राज्य योजना मंडल ने प्रदेश के युवाओं के विचार, सुझाव तथा देश के विभिन्न राज्यों की युवा नीति का अध्ययन कर ये प्रारूप तैयार किया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हायर सेकेंडरी स्कूलों के बच्चों को करियर मार्गदर्शन देने के लिए महाविद्यालयों के प्राध्यापकों और करियर मार्गदर्शकों की टीम स्कूलों में भेजने के निर्देश दिए। डॉक्टर सिंह ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के युवाओं को आधुनिक कृषि, उद्यानिकी, डेयरी और पोल्ट्री का प्रशिक्षण देने को कहा। इसके अलावा राज्य के युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रारूप में उच्च शिक्षण संस्थानों में ई संसाधन की उपलब्धता को सुगम बनाने का सुझाव भी दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन और पुलिस के समन्वय से सड़क निर्माण सहित अन्य विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात मंत्रालय में वर्ष 2016 बैच के अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और नेपाल पुलिस के 3 अधिकारियों से चर्चा करते हुए कही। डॉक्टर सिंह ने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ जल्द ही शांत और विकसित राज्यों की श्रेणी में रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नया रायपुर सहित अनेक योजनाओं में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ? अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। वित्तीय प्रबंधन में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। नीति आयोग ने नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में ये आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ ने देश के सभी 29 राज्यों में अग्रणी स्थान हासिल किया है। इससे पहले वर्ष 2015 में जारी आंकड़े में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर था। अंबिकापुर जिले के प्रतापपुर इलाके में आज सुबह एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। शिवपुर घाट के पास मजदूरों से भरा हुआ एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से 2 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। में ग्रामीण की मौत हो गई। बीते 15 दिनों के भीतर हाथियों के हमले में ग्रामीणों की एक चौथी मौत बताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार जंगल के भीतर 30 से अधिक हाथियों का दल मौजूद है। ये हाथी रिहायशी इलाकों में आकर ग्रामीणों की जान ले रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जनसंख्या स्थायी करने के लिए एक परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या स्थिरता कोष द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में 7 राज्यों के 146 जिलों में मिशन परिवार विकास अभियान की शुरुआत की गई। देश के 7 बेहद अधिक आबादी वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने कुष्ठ उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों और आगामी वर्षों की कार्य योजना की जानकारी दी। कार्यशाला का शुभारंभ केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव नवदीप रिनवा ने किया। इस कार्यशाला का आज अंतिम दिन था। बीजापुर में किसानों की मांग और समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जब जबरदस्ती कलेक्टोरेट कार्यालय में घुसने की कोशिश की तो पुलिस के साथ हल्की झूमाझटकी होने की भी खबर है। इस दौरान कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ स्थित एसबीआई के एटीएम में तोड़फोड़ होने का समाचार मिला है। एटीएम के आसपास से गुजरने वाले लोगों ने जब एटीएम का शटर खुला देखा तब इस मामले की जानकारी बैंक को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि वारदात के समय एटीएम खाली था। अब रेलवे की एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के 3 AC कोच में दिव्यांगों के लिए लोअर बर्थ आरक्षित होंगे। इससे पहले स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बों में ही दिव्यांगों के लिए सीटें सुरक्षित रखी जाती थीं। भारतीय रेल ने दिव्यांगों को ये खास सुविधा उन्हें सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होने के उद्देश्य से दी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के प्रसव पर न्यूनतम व्यय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के हाथों स्वास्थ्य आयुक्त आर प्रसन्ना ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर को रायपुर स्थित उनके कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ये पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र सौंपा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में रवि शास्त्री के नाम को मंजूरी दे दी है। पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को 2 वर्षों के लिए गेंदबाजी का नया कोच नियुक्त किया गया है। वहीं भारत A और अंडर 19 के कोच राहुल द्रविड़ को बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब कुछ खबरें विस्तार से। यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा है कि इस बार का राष्ट्रपति चुनाव विचारधारा के आधार पर लड़ा जा रहा है। उन्होंने इसे भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण घटना बताया। श्रीमती कुमार प्रदेश कांग्रेस विधायकों से समर्थन मांगने रायपुर के दौरे पर पहुंची हैं। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव सहित कांग्रेस के विधायक शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस विधायकों से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की। श्रीमती कुमार ने कहा कि 17 पार्टियां विचारधारा के आधार पर एकजुट हुई हैं। देश की 17 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा की अध्यक्षता में बैठक करके सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि इस चुनाव में मैं उनकी प्रत्याशी बनूंगी। ये 17 पार्टियां एकजुट हुई हैं विचारधारा के आधार पर, और ये हिंदुस्तान की राजनीति की
एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इससे पहले भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, लेकिन वे चुनाव विचारधारा के आधार पर नहीं लड़े गए। ये कौन सी विचारधारा है जिसको लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं? गौरतलब है कि हाल ही में एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद भी रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा सांसदों और विधायकों से मुलाकात कर अपने लिए समर्थन की मांग की। दुर्ग संभाग की त्रिस्तरीय पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण और नगरीय निकायों में जीएसटी के प्रभाव को लेकर राजनांदगांव में संभाग स्तरीय एक बैठक आयोजित की गई। राज्य वित्त आयोग द्वारा आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू ने की। जीएसटी लागू होने के बाद आयोग की संभाग स्तरीय ये पहली बैठक थी। इसमें ग्राम पंचायतों को स्वयं के संसाधनों से राजस्व बढ़ाने संबंधी उपायों पर चर्चा हुई। साथ ही जीएसटी लागू होने के बाद चुंगी कर खत्म होने से नगरीय निकायों के आर्थिक नुकसान का विकल्प निकालने पर विचार विमर्श किया गया। अब वो जीएसटी आने से इसका वसूली नहीं होगी, ये निष्प्रभावी हो जाएगा, तो अब उसको क्षतिपूर्ति के रूप में एक्साइज उसका फार्मूला हम लोग तैयार करके शासन को देंगे, जिससे इनका नुकसान ना हो। और वैसे आधार वर्ष 15 का हम लोगों ने तय किया है, उस आधार वर्ष के आधार पर उन्हें जीएसटी के अनुरूप क्षतिपूर्ति दी जाए, ताकि वो अपने कार्य को पूरा तरीके से निष्पादित कर सके। आयोग के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि बैठक में लिए गए सुझावों के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये रिपोर्ट राज्यपाल और प्रदेश सरकार को दी जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवा मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ऐसा ही सम्मेलन सूरजपुर में हुआ। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक भी मौजूद थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका होगी। श्री कौशिक ने बताया कि इन सम्मेलनों के जरिए ऐसे संवैधानिक कार्यकर्ताओं का चयन किया जा रहा है जो बूथ स्तर पर सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे महापुरुष हैं, जन्म शताब्दी समारोह को कार्य विस्तार योजना के अंतर्गत लिए हैं और आज युवा मोर्चा के एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साथ ही संवैधानिक पार्टी विस्तार की कार्य योजना के अंतर्गत में जो कार्यकर्ता अपना 1 साल का समय देना चाहते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को सिलेक्शन भी कर रहे हैं। साथ ही आज एक बूथ में भी जाने का कार्यक्रम है कि किसी भी एक बूथ में जा कर के शाम को 5-6 घंटा बैठना, उनके बीच में बातचीत करना, बूथ की बैठक लेना, नुक्कड़ सभा का आयोजन करना और उसके साथ में हमारे जो विभिन्न हितग्राही मूलक योजना है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन, उनसे बातचीत करना हितग्राहियों से और उनके साथ बैठ करके चर्चा करना, इन सारे कार्यक्रमों को लेकर के सूरजपुर में आज आने का क्रम बना है। इस सम्मेलन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों का विलय अपेक्स बैंक में होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने लिया सैद्धांतिक निर्णय। राज्य की युवा नीति के प्रारूप में रोजगार के अवसरों की जानकारी देने और करियर मार्गदर्शन के लिए युवा पोर्टल तैयार करने का प्रस्ताव। यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा, इस बार विचारधारा के आधार पर हो रहा है राष्ट्रपति चुनाव। और दुर्ग संभाग की त्रिस्तरीय पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण और निकायों में जीएसटी को लेकर हुई राज्य वित्त आयोग की बैठक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।